तो मेरे तो 5 केदार पूरे हुए और मेरे साथ ये जितने भी आए हुए हैं ना, इनके अभी 2 केदार पूरे हो रहे हैं। अगर मैं घर से बद्रीनाथ तक गाड़ी चलाती तो मैं कितने दिन में पहुंचती? हस्बैंड जी बोल रहे हैं दिन मत बोल साल बोल। और अभी हम गांव के बीचों बीच से होते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक बार यहाँ उर्गम घाटी के यहाँ ध्यान बद्री मंदिर में भी जरूर से आइए। और उर्गम घाटी की रोड तो बड़ी दुर्गम थी भाई, क्या ही बताएं। और कल्प गंगा को ही हिरणावती भी कहा जाता है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के उर्गम घाटी के देवग्राम से। अभी टाइम करीब 9 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा सुहावना सा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। बाकी यहाँ देवग्राम से देखिए भाई, चारों तरफ की पहाड़ियों के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन पहाड़ों में ये जो बर्फ़ पड़ी हुई है ना, ये कल परसों की बर्फ़ है, ताज़ी ताज़ी बर्फ़। यहाँ से देखिए भाई, ठीक सामने ये वाला जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे लग रहा है जैसे सेम हमारे किमाड़ा से दूर दिखाई देता है, जैसे वही पहाड़ होगा। बाकी कल हम यहाँ पे पहुँच चुके थे और अभी हमारी तैयारी हो गई है 5 केदारों में से पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव जी के मंदिर में जाने की। और मैं वहाँ फर्स्ट टाइम जाने वाली हूँ। बाकी यहाँ से मंदिर थोड़ा बहुत ही दूरी पे है। अब जैसे हमारे यहाँ केदार घाटी के अंतर्गत खूब सारे गाँव आते हैं और मधमेश्वर घाटी के अंतर्गत भी खूब सारे गाँव आते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ उर्गम घाटी के अंदर बहुत सारे गांव हैं, जैसे बरगिंडा, देवग्राम, लियारी गांव। अब यहाँ देवग्राम में आसपास के खेतों में खूब सारी राजमा देखने को मिल रही है और ये राजमा ना बिल्कुल छोटी छोटी हो रखी हैं। इन पर डंडे भी काफ़ी छोटे लगाए हुए हैं रिंगाल के। और हमारे यहाँ की जो राजमा होती है ना, उन पर डंडे भी बड़े लगाते हैं और राजमा की बेल भी काफ़ी बड़ी होती है। कैसा लग रहा हमारा गाँव? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या खाते नहीं, क्या कहते ना? अच्छा, तो गाड़ी से थोड़ी सी दूरी पे आने पर हम भी पहुंचने वाले हैं कल्पेश्वर महादेव जी के मंदिर में। हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। बाकी यहाँ से नीचे रास्ता जाता है महादेव जी के मंदिर को जाने के लिए। बाकी यहाँ से ठीक सामने पे देखिए भाई, क्या गजब का वाटरफॉल हमको देखने को मिला है, बहुत ही सुंदर। तो चलिए जी, यहाँ से कल्पेश्वर महादेव जी का मंदिर भी ठीक सामने पे दिखाई देने लग गया है और वहाँ तक जाने के लिए एक बड़ा सा पुल बना हुआ है। बाकी इस साइड से सुंदर सा वाटरफॉल और यहाँ नीचे ये जो नदी बह रही है, ये है कल्प गंगा और इसी नदी को हिरणावती भी कहा जाता है। बाकी ठीक सामने भी एक पुल है भाई। तो अभी चलते हैं फटाफट से मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो रोड से मंदिर की दूरी थोड़ा सा ही है और यहाँ पे देखिए मंदिर बिल्कुल शांत सी जगह पे है और बड़ी सी एक घंटी। जय हो भगवान जी की, जय हो भगवान जी की। तो मंदिर के बगल में ही हमको यहाँ पे प्रसाद की दुकान मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने एक प्रसाद की थाली ले ली है। तो चलिए जी, कल्पेश्वर महादेव जी के मंदिर में भी अच्छी तरह से दर्शन हो गए हैं। बाकी यहाँ पे ये जो मंदिर है ना, वो पूरा चट्टान के नीचे स्थित है और यहाँ पे भगवान शंकर की जटाओं की पूजा होती है। बाकी आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ भाई, क्योंकि आज मेरे 5 केदार पूरे हो चुके हैं। लास्ट केदार यहाँ पे कल्पेश्वर महादेव जी का मंदिर छूट रखा था, तो आज वो भी पूरा हो चुका है। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और अभी 4 धामों में से 2 धाम पूरे हुए हैं, 2 धाम अभी बाकी हैं, लेकिन 5 केदार कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई। तो यहाँ पे ये जो चट्टान है ना, इसी पे देखिए भगवान जी की पूरी जटाएं हैं। कहते हैं कि यहाँ पे भगवान की जटाओं से कल्प गंगा निकलती है और भगवान जी की जटाओं से जो कल्प गंगा आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। और ये जो कल्प गंगा है ना, ये बाद में हिरणावती नदी में मिलके कल्प गंगा कहलाती है। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? और मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे 5 केदार पूरे हो चुके हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब यहाँ मंदिर प्रांगण में खूब सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। बाकी यहाँ पे देखिए जी, नंदी महाराज भी हैं जो कि यहाँ पे पहले से ही विराजमान है चट्टान पे। और ये जो नंदी हैं ये तो यहाँ पे बाद में चढ़ाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये नंदी पहले से ही चट्टान में विराजमान हैं। यहाँ पे हवन कुंड है, बाकी पांडव दर्शन भी हमको यहाँ पे हो जाते हैं। तो मंदिर प्रांगण के बगल में भी 2 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जहाँ पे आपको केदारनाथ दर्शन, कपिल लिंग दर्शन और यहाँ पे पंच केदार दर्शन और 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन हो जाएंगे। छोटे छोटे लिंग बने हुए हैं यहाँ पे। तो पंच केदारों में से प्रथम केदार हैं भगवान केदारनाथ जी, जहाँ पे कि भगवान जी के पृष्ठभाग यानी कि पीठ की पूजा की जाती है। द्वितीय केदार हैं भगवान मदमेश्वर जी, जहाँ पे कि भगवान जी की नाभि की पूजा की जाती है। तृतीय केदार हैं भगवान तुंगनाथ जी, जहाँ पे कि भगवान जी के हृदय और भुजाओं की पूजा की जाती है। चतुर्थ केदार हैं भगवान श्री रुद्रनाथ जी, जहाँ पे कि भगवान जी के मुखमंडल की पूजा की जाती है। और पंच केदारों में से पंचम केदार हैं कल्पेश्वर महादेव जी, जहाँ पे कि भगवान जी के जटाओं की पूजा की जाती है। फाइनली पंच केदार भी पूरे हो गए। तो मंदिर में अच्छी तरह से दर्शन करने के बाद अब निकल पड़ते हैं यहाँ से घर की ओर। और आज तो हमको सीधे घर की ओर जाना है भाई, क्योंकि हम 3-4 दिनों से घर से बाहर ही हैं। तो यहाँ पे तीनों का अनुभव कैसा रहा? बहुत मज़ा आया, दिल खुश हो गया। अच्छा, आज मैंने जटा देख ली, अगली बार जटाधारी बन गया हूँ। इनकी कॉमेडी यहाँ पे भी खत्म नहीं होती है भाई। अच्छा रहा ना सफ़र? अगली बार जब आएगा तो बीबी को साथ में लेकर आना, ठीक है? जटा वाली बीबी लाओ। मेरे तो पंच केदार पूरे हुए और मेरे साथ ये जितने भी आए हुए हैं ना, इनके अभी 2 केदार पूरे हो रहे हैं। इस बार मेरे साथ रह गए ना, इन्होंने केदारनाथ यात्रा भी कर दी और यहाँ कल्पेश्वर भगवान जी के मंदिर में भी दर्शन कर लिए। अब मैं सोच रही हूँ कि इनको तुंगनाथ मंदिर में भी लेके चलती हूँ। 3 केदार तो पूरे हो ही जाएंगे। फिर अगले साल हम कहाँ जाएंगे? मदमेश्वर और रुद्रनाथ जाएंगे। अब यहाँ पे कल्पेश्वर महादेव जी के मंदिर के विषय में भी पूरी जानकारी दी हुई है, तो आप थोड़ी देर तक वीडियो को पॉज करके यहाँ पे लिखी जानकारी को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ उर्गम घाटी में पंच केदारों में से 5वां केदार होने के साथ साथ यहाँ पे पंच बद्री में से एक बद्री ध्यान बद्री भी हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ध्यान बद्री जी के दर्शन करने के लिए और अभी हम गांव के बीचों बीच से होते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बाकी काफ़ी प्यारा गांव है ये। पुराने घर हमको यहाँ खूब सारे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए जी, यहाँ ध्यान बद्री में आके हमने भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं। बाकी जब भी आप उर्गम घाटी में आते हैं पंच केदारों में से पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए, तो एक बार यहाँ उर्गम घाटी के यहाँ ध्यान बद्री मंदिर में भी ज़रूर से आइए। तो पंच बद्री में पहले बद्री हैं ध्यान बद्री, दूसरे बद्री हैं वृद्ध बद्री, तीसरे हैं योग बद्री, चौथे हैं बद्रीनाथ और 5वें हैं आदि बद्री। अब यहाँ से देखिए भाई, ठीक सामने पूरा उर्गम बरगिंडा गांव दिखाई देता है, जो कि बहुत ही सुंदर लोकेशन पे स्थित है भाई। सामने से बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, सेम ऐसे लग रहा है जैसे हम अपने किमाड़ा मोहल्ले में होंगे। और त्रिगिनाण भी सेम ऐसी ही जगह पे बसा हुआ है। अब यहाँ उर्गम घाटी में रोड इतनी संकरी सी है, अगर आगे से एक गाड़ी आ गई ना तो फिर साइड देने की तो कहीं जगह भी नहीं है भाई। तो चलिए जी, फाइनली हम सामने वाली पहाड़ी से आगे हैं दूसरी पहाड़ी पे। और उर्गम घाटी की रोड तो बड़ी दुर्गम थी भाई, क्या ही बताएं। अभी तो वहाँ बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है। काम हो रहा है वहाँ पे, काम चल ही रहा। डामरीकरण के लिए वो पत्थर कूटे हुए हैं वहाँ ना, हो रहा है, काम चल रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं चमोली मार्केट में। और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा जाम की स्थिति बन गई है भाई।
बाकी यहाँ से केदारनाथ की दूरी दिखा रहा है 130 किलोमीटर। वैसे तो आते टाइम हम आए थे गोपेश्वर वाले रास्ते से, लेकिन अभी जाते टाइम हम जाएंगे रुद्रप्रयाग वाले रास्ते से, क्योंकि अगर हमको गोपेश्वर वाले रास्ते से जाना है तो हमको मंडल से ऊपर पूरा चढ़ाई करनी होगी। गाड़ी में चलते चलते खूब हंसी मजाक वाली बातें भी हो रही हैं। मैंने अभी हस्बैंड जी को बोला कि अगर मैं घर से बद्रीनाथ तक गाड़ी चलाती तो मैं कितने दिन में पहुंचती। हस्बैंड जी बोल रहे हैं दिन मत बोल, साल बोल। 1 साल लग जाता कि मेरे को यहाँ तक गाड़ी लाते लाते। 6 महीने सीखने पे और 6 महीने चलाने। अरे मेरे को तो आपने गाड़ी सिखाई नहीं, कहाँ से लाती मैं यहाँ बद्रीनाथ में। आपका इंटरेस्ट नहीं है सीखने? क्यों नहीं है? इंटरेस्ट है, लेकिन आप सिखाना नहीं चाहते मेरे को। सुधांशु सीखे गाड़ी। सुधांशु को तो आपने सिखाया ना, मेरे को सिखाया ही नहीं आपने। तो कर्णप्रयाग में यहाँ पे होता है 2 नदियों का संगम। एक तो अलकनंदा नदी है और एक है पिंडर नदी। तो अभी हम अगस्त्य मुनि मार्केट में हैं। बाकी यहाँ अगस्त्य मुनि मार्केट से मैंने अपने लिए 2 ये स्कार्फ लिए हैं, क्योंकि अब ठंड भी बढ़ गई है और इनकी तो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है भाई। तो चलिए जी, लगभग 7 बजे के करीब हम भी पहुंच चुके हैं अपने होटल में। बाकी अब यहाँ पे डिनर कर लेते हैं, फिर जाएंगे किमाड़ा की ओर। तो चलिए जी, फाइनली पहुंच चुके हैं किमाड़ा वाले घर में। बाकी अब यहाँ पे ये सामान वगैरह अंदर रख देते हैं। और इस बार की हमारी यात्रा बहुत ही बढ़िया रही, काफ़ी आनंद की अनुभूति हुई भगवान जी के दर्शन करके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।